कैसे हुआ श्री गणेश जी का जन्म। एक दिन पार्वती माता स्नान करने के लिए जा रही थी, लेकिन वहां पर उनके लिए कोई भी रक्षक उपस्थित नहीं था। इसीलिए उन्होंने चंदन के पेस्ट से एक लड़के को अवतार दिया और उसका नाम गणेश रखा। माता पार्वती ने गणेश को आदेश देते हुए कहा कि उनकी अनुमति के बिना वो किसी को भी घर के अंदर न आने दे। उस समय माता पार्वती के पति प्रभु शिव जी किसी काम से कहीं बाहर गए हुए थे। जब शिव जी वापस लौटे तो उन्होंने देखा कि द्वार पर एक बालक खड़ा है। उन्होंने सोचा शायद खेलते खेलते वहां यूं ही आ गया हो। जब वे अंदर जाने लगे तो उस बालक ने उन्हें रोक लिया और अंदर नहीं जाने दिया। ये देख शिवजी क्रोधित हुए और अपने सवारी बैल नंदी को उस बालक से युद्ध करने को कहा, पर युद्ध में उस छोटे बालक ने नंदी को भी हरा दिया। गणेश को जीतते हुए देखकर भगवान शिवजी को फिर से क्रोध आ गया और उन्होंने उस बाल गणेश के सिर को काट दिया और धड़ से अलग कर दिया। इतने में माता पार्वती वापस लौटी तो वो बच्चे का सिर अलग हुआ देख बहुत दुखी हुई और जोर जोर से रोने लगी। शिवजी को जब पता चला कि वह उनका स्वयं का पुत्र था तो उन्हें भी अपनी गलती का एहसास हुआ। शिवजी ने पार्वती को बहुत समझाने की कोशिश की, पर वह नहीं मानी और गणेश का नाम लेते लेते और दुखी होने लगी। पत्नी को दुखी देख शिवजी भी दुखी हो गए। अंत में माता पार्वती ने क्रोधित होकर शिवजी को अपनी शक्ति से गणेश को दोबारा जीवित करने के लिए कहा। शिवजी बोले, हे पार्वती, मैं गणेश को जीवित तो कर सकता हूँ, पर किसी भी अन्य जीवित प्राणी के सिर को जोड़ने पर ही। माता पार्वती रोते रोते बोल उठी कि मुझे अपना पुत्र किसी भी हाल में जीवित चाहिए। अब भला पत्नी की बात को वो कैसे नहीं मानते, और तभी उन्होंने नंदी को आदेश दिया, जाओ नंदी, इस संसार में जिस किसी भी जीवित प्राणी का सिर तुमको मिले काट लाना। जब नंदी सिर खोज रहा था तो उस सबसे पहले उसे एक हाथी दिखा तो वह उसका सिर काट कर ले आया। भगवान शिव ने उस सिर को गणेश के शरीर से जोड़ दिया और गणेश को जीवन दान दिया। शिव जी ने इसीलिए गणेश जी का नाम गणपति रखा और बाकी सभी देवताओं ने उन्हें वरदान दिया कि इस दुनिया में जो भी कोई नया कार्य करेगा सबसे पहले श्री गणेश जी को याद करेगा। दोस्तों, कमेंट बॉक्स में ओम श्री गणेशाय नमः ज़रूर लिखें और ऐसे ही और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। धन्यवाद।